Our first guest of honor today is Professor Dr. Sanjay Singh Sor. Professor Dr. Sanjay Singh Sor is a media expert, author, professor associated with Delhi University as a faculty of media and literature. He is ICSSR for social science research. He is also the recipient of President Award by Honorable former President Sri Ram Nath Kovind for his writing in 2017. He has written several books so far and also delivered his lecture across the globe in universities like Columbia University, Hawaii University, etc. Once again, please put your hands together for Professor Dr. Sanjay Singh Sir as a requester to address us regarding our career path. Thank you, Navdeep Kaur ma'am, my friend Ravi Shankar Singh ji, and faculty of the Guru Gobind Singh College of Commerce, and dear students. All are from BA program student, na third year, or any other discipline only? BCom 2. So before start my lecture, I would like to know how many students have to find your goal in life. Anybody? What you want to be in future? जो प्लीज क्या बनना चाहते हैं, कोई हाथ रेज करें आप लोग? Want to become professor. Anybody else? Special educator. Very good. Sir, I want to be an IAS officer. IAS officer. Very good. 3. Sir, even I wanted to be a professor. ओके, वेरी गुड. ये आपकी कमी नहीं है. तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपर जो ब्रायन ट्रेसी है, वो बोलते हैं दुनिया के 97% लोगों का ड्रीम जो है क्लियर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्लियर नहीं होते. क्योंकि वेन एवर आई एम गोइंग टू टीच इन माई कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड आई गोइंग टू आस्क द स्टूडेंट व्हाट यू वांट टू बी, सर अभी सोचा नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे. सो दिस इज नॉट योर फॉल्ट, 97%. लेकिन वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड ऑफ टाइम हु हैज डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, यदि आपने ड्रीम पक्का कर लिया और यदि आपको सही स्ट्रेटजी एंड मैपिंग के साथ यू वांट टू परस्यू योर कैरियर और ड्रीम, यू नो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सक्सेस दे हैव रिसीव्ड? 2.97%. 3% लोगों का ओनली ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि हमें क्या बनना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कूल टू ग्रेजुएशन. और यदि आप सही ढंग से आगे बढ़ते हैं तो कितना सक्सेस रेटियो? ऑलमोस्ट आप कहिए 98 to 99%. इफ यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड कीप परसुइंग योर ड्रीम, यदि आप पीएम नहीं बन पाए हैं तो होम मिनिस्टर जरूर बन पाएंगे. जो बिडेन इन द एज ऑफ 77 इफ ही कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. मैं जानता हूं कि आप लोगों में भी एक सुष्मिता सेन बैठी हुई है, एक स्मृति ईरानी बैठी हुई हैं जो एसओएल की हैं, जो एनसी वेब की स्टूडेंट रही हैं. दे आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एनसी वेब स्टूडेंट्स. यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नोइंग दिस फैक्ट? इसी एसओएल, इसी एनसी वेब के स्टूडेंट निकल करके इफ ए गर्ल बिकम मिस यूनिवर्स, यू कैन ऑल्सो बिकम द सेम. ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं जिस गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में करियर काउंसलिंग सेशन आप लोगों का लेने जा रहा हूं, वो जो कॉलेज जिनके नाम पे बना है वो अदम्य साहस, वीरता और एक ऐसे लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं और बोलते हैं कि अपने काम से हम अपना नाम करेंगे. यदि आप लोगों ने सुना हो तो लोग क्या कहते हैं? 1.25 लाख सो एक लड़ावा, चिड़ियन ते मैं बाज चढ़ा, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहा. मतलब आपको समझ में आता है? 1.25 लाख में यदि एक पोस्ट बनी है तो वो किसके लिए बनी है? आपके लिए बनी है. यदि आप में इतनी हिम्मत और साहस है कि बाज से हम चिड़िया को लड़ा देंगे, वो कौन है? वो ताकत आपके भीतर है. और आज आप उसी प्रांगण में, उसी कॉलेज के परिसर में बैठ करके यदि ये चीजें आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है ये साहस, ये शक्ति, ये अदम्य दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और लक्ष्य को पाने का जो निर्णय है आप पे है. और जैसे मैंने कहा कि आप अभी तक नहीं सोचा है, जैसे एक मूवी आई थी कि सोचा ना था कि क्या होगा, बस हो गया, इस राह में चलते चलते प्यार हो गया. तो आप भी यही डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो बनना है उससे प्यार हो जाए. वो 3% में यदि आप आ जाएंगे तो आपको करियर काउंसलर भी बहुत मिल जाएंगे, गाइड भी बहुत मिल जाएंगे
और यदि आप परसू करना चाहेंगे तो हमारे जैसे लोग भी उपस्थित हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज वन बुक ऑफ द ब्रांड बेस, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, मनी मास्टर्स इन मनी लाइफ। आपके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपकी छोटी छोटी मदद करते रहेंगे, और वो मदद, वो हेल्प आपको जहां आप चाहते हैं वहां आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि यू हैव ड्रीम। इफ यू आर नॉट हैविंग ड्रीम देन यू कांट ट्राई टू फुलफिल इट। हम हमेशा बोलते हैं व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टॉक एनीवेयर, डोंट ड्रीम until you can't fulfill your dream, because in dreams begins responsibility। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे बोलते थे, सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें, कि भैया हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। अब जरूरत है कि ये ड्रीम को परसू कैसे करें, वहां तक जाएं कैसे। दो बच्चों ने कहा कि हमें प्रोफेसर बनना है, एक बच्चों ने कहा स्पेशल एजुकेटर बनना है, एक ने कहा आईएएस बनना है। 4 स्टूडेंट का रिस्पांस आया। बट इफ यू आई एम गोइंग टू आस्क यू हाउ मनी यू आर नोइंग द व्हाट इज द वे एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टू बिकम प्रोफेसर, आप दो में कितने लोगों को पता है? व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वेरी गुड, PhD and NET exam. What about UPSC? सर हमें 21 इयर्स का होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। These are the two basic qualifications to become an examination क्लियर करना होगा। कौन से एग्जामिनेशन कितने स्टेप्स में होता है? कौन सा एग्जाम देना होता है प्रीलिम्स के लिए? सर 2 दिन होते हैं, one is GS and the other is CSAT. CSAT and mains then interview. Very good. It means you are informed students. You know the everything how you have to pursue your career. अब यहां जरूरत क्या है? If suppose आपके सामने अचानक एक हाथी आ जाए तो आप क्या करेंगे? डरेंगे? उसको टच करेंगे? नहीं, डर के दूर भाग जाएंगे। क्यों? फाइंड एनिमल है, ऑफ कोर्स वो हार्म कर सकता है। हार्म कर सकता है। आप समझिए कि आपका ये जो ड्रीम है, आपका जो ये लक्ष्य है, ये हाथी है। और ये कौन सी बुक में लिखा है? ये ब्रायन ट्रेसी की ही बुक में लिखा है, 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन द लाइफ। यदि आपको हाथी को दे करके डर रहे हैं तो यूपीएससी का जैसे ही आप प्रीलिम्स का पेपर तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे सीसैट का पहले अटेम्प्ट में, तो आपको लगेगा आउट ऑफ 100 ओनली 6 बने हैं मेरे से। आप डर जाएंगे, मेरे बस का बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत करके, जैसे आप क्या करेंगे, हाथी के सामने से ना करके पीछे से उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा और हिम्मत करेंगे तो पांव को सहलाएंगे, फिर और जाकर के उसके बॉडी को सहलाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको घास खिलाते हुए आप क्या करेंगे, उसकी टंग की तरफ चले जाएंगे, सूंड की तरफ चले जाएंगे। और एक दिन उससे आपको घास खिलाते खिलाते इतनी दोस्ती हो जाएगी कि सूंड नीचे कर लेंगे और आप उस पर सवारी कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम को कैसे पास करना है? अभी 7 वीक पहले हमारा लेक्चर था कहीं दूसरे स्टेट में, मैडम से मैं अभी वहां बैठा था तो यही बता रहा था, मैंने बच्चों से पूछा दे वांट टू बिकम आईएएस एंड क्लियर द स्टेट सर्विसेज आल्सो। मैंने बच्चों से पूछा, 1000 बच्चे लगभग बैठे थे, कि तैयारी कैसे कर रहे हो आप? बोला सर मोबाइल से कर रहे हैं। हम बोला मोबाइल से यूपीएससी की तैयारी, स्टेट सर्विस की तैयारी? वो जब आप मोबाइल से तैयारी करेंगे तो रील्स भी आ जाएंगे, व्हाट्सएप भी आ जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे कितने समय? क्योंकि इतने सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें कि आप कुछ पढ़ने खोजते खोजते कहीं और चले जाएंगे। आपके साथ होता है नहीं होता है? यहाँ तो वो प्लास्टिक और लोहे के इस टुकड़े को जिसमें व्हाट्सएप और इस तरह की रील्स हैं, कुछ समय के लिए दूर रखना पड़ेगा और वो नोकिया वाला 1000 वाला फोन लेकर के आप कम्युनिकेशन बस कर लीजिए। अब सोचिए कि जिसकी जर्नी ही गलत है वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। मैंने बच्चों से बोला कि ये सबसे पहले जो आपका वे ऑफ लर्निंग है उसको छोड़ दीजिए। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा आप प्रैक्टिस करते हो? बोला हाँ करते हैं। हमने पूछा किससे करते हो? मोबाइल में ही पीडीएफ फॉर्मेट में जो सैंपल कोई कोई डालता है कोचिंग वाला,
उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसी से प्रैक्टिस करते हैं। कोचिंग सेंटर हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, थर्ड पार्टी भी चलाता है, कितने लोग चलाते हैं। और अब मुझे लगता है अभी तो भारत देश का 5 to 10% लोग यूट्यूबर और इस तरह का ये चीजें बन गया है। उसके पास कितना नॉलेज है, एवरीबडी वांट टू बिकम पॉपुलर, दे वांट टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, बट सही इंफॉर्मेशन किसके पास? वो 100% में मुश्किल से 2 या 3% लोगों के। तो जो भी आपका सैंपल डालेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्या वो यूपीएससी में या प्रोफेसर्स के लिए नेट जेआरएफ में वही सवाल पूछे जा रहे हैं? नो। फिर अगेन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर नहीं है। सो बेटर यू हैव टू कीप गाइडेंस रेगुलरली विथ ए स्पेशल काइंड ऑफ गुरु हु इज हैविंग एक्सपर्टाइज इन देयर एरियाज। अब वो क्या है, तो आपको सबसे पहले कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो हम हमेशा सब बच्चों को बोलते हैं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना है, वेदर इट इज नेट और जेआरएफ और यूपीएससी और स्पेशल एजुकेटर और एसएससी, व्हाटएवर इट इज, आप 10 ईयर लीजिए, उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट्स और वेबसाइट में है, वहां से लीजिए। और जब आप पहली बार ट्राई करेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि आपको 6 से 12-15 सवाल मुश्किल से हल होंगे। एंड यू आर द इनफ लकी कि यू आर स्टडिंग बीकॉम प्रोग्राम। मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो बीए प्रोग्राम। क्यों? अभी दुनिया क्या करती, इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रही है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी आ रहा, 4 ईयर आ रहा है, एंड वो क्या पढ़ाएंगे, साइंस के साथ इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिक्स कॉमर्स के साथ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ आईटी। एंड बीए प्रोग्राम इज द ओनली कोर्स वेयर यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यू कैन कंबाइन इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस टुगेदर, you can combine history and literature together, you can combine literature and mathematics together। तो आप क्या है, कुछ भी सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर द यूपीएससी एस्पायरेंट और एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन वेयर इज लॉजिकल एंड जनरल अवेयरनेस काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। दूसरे सब्जेक्ट में इतना आईआईटी वालों से पूछिए, नागपुर से कानपुर कहा तो बोलेगा अगल बगल, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती। लेकिन ह्यूमैनिटीज के बच्चे को इतना पता होता है। तो एक तो ये चीज करना है कि आपको सैंपल लेना है, 10 ईयर लेना है, प्रैक्टिस करना है। और यदि यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो 10th टू लेके 12th तक का एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी। प्रोफेसर बन रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एक सब्जेक्ट में मास्टर करना होगा, और मास्टर करने के बाद आपको नेट जेआरएफ जैसे कि बताया गया कि क्लियर करना है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू राइट नाउ नेट एंड जेआरएफ वेरी इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि जब हम लोग कभी तैयारी करते थे तो बहुत डिफिकल्ट था, यूपीएससी से ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि आपको स्पेस दे दिया जाता था कि आपको 5 लाइन में ही आंसर कंप्लीट करने, उसी स्पेस में अपना आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, एडजेक्टिव टाइप और रीजनिंग, 5 लाइन से ज्यादा आपके पास स्पेस ही नहीं है लिखने का। और अभी ऑब्जेक्टिव, आप समझो कि आपको एक स्पेस दे दिया गया, उसी में आपको कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन है, हम लोग तो 5 लाइन क्या 15 लाइन में तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जब 15 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखने की आदत है तो 5 लाइन में कंप्लीट क्रिस्प एंड कंसाइज और जो चाहिए उनको वही आंसर लिख लें, थोड़ा सा मुश्किल काम था। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपके लिए इजी हो गया। एक और सवाल आता है कि एनसीबी में हुएवर स्टडिंग, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, दे बिलोंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है लोअर क्लास, ऐसा एक परसेप्शन बना है। हालांकि ऐसा होता भी नहीं है कि 100% वही है। मुझे लगता है सभी कैटेगरीज के लोग यहां पर हैं। वेदर यू बिलोंग फ्रॉम हायर क्लास लोअर क्लास, फर्स्ट यू हैव टू नो योर पोटेंशियल एंड आइडेंटिफाई योर फैमिली बैकग्राउंड। आपका फैमिली कितने दिनों तक आपका सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज यू आर नॉट ओनली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, माइट बी यू बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सम आर फ्रॉम बिहार, सम आर फ्रॉम अदर स्टेट्स, जहां बोलते हैं कि बेटी तू अब 18 और 21 साल की हो गई, अब शादी कर। ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत कर लिया, अब बहुत है तो 1-2 साल में बीएड कर ले और टीचर लग जा। तो ये जो है, कौन बोलते हैं, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। आप, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। आप अपने घर की परिस्थिति को कौन जान सकता है, आप ही जान सकते हैं। आपसे ज्यादा बाहर वाला कोई नहीं जान सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो योर फैमिली बैकग्राउंड, सेकेंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल बिफोर चूजिंग योर राइट कैरियर पाथ। आइडेंटिफाई
योर पोटेंशियल जब हम बात करते हैं तो किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, किसी का कॉमर्स में जो है तो हो सकता है स्टैटिक्स बहुत अच्छा है, इनकम टैक्स बहुत अच्छा है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, अकाउंट्स बहुत अच्छा है, एचआर अच्छा नहीं होगा, कंपनी ला अच्छा नहीं होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। विद इन द सब्जेक्ट देयर इज वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट। है ऐसा होता है ना, किसी में आपके अच्छे मार्क्स आते होंगे, किसी में कम मार्क्स आते होंगे। इसी तरह बीए प्रोग्राम में होगा। सो विद इन द सब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, कि आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस में, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर फैमिली बैकग्राउंड आप जानते हैं, तो अकॉर्डिंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड पोटेंशियल ऑफ योर स्ट्रेंथ यू हैव टू डिसाइड शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल हम शेयर मार्केट से हमेशा इसका कंपैरिजन करते हैं, जो कॉमर्स वाले हैं बच्चे समझ पाएंगे। तो वहां पे दो तरह के होते हैं इन्वेस्टर, एक होता है लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी करते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम, जो डेली इन्वेस्ट करते हैं, 10 से 15% प्रॉफिट बुक हुआ और निकल गए। एक होते हैं लॉन्ग टाइप इन्वेस्टर, जो बोलते हैं 1 लाख लगाएंगे, 15 साल वेट करेंगे, 20 लाख होगा, कन्वर्ट करके निकल जाएंगे। लॉन्ग टाइम गोल जब भी होता है थोड़ा टाइम लेता है। शॉर्ट टाइम गोल 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए और आप 20 से 25 हजार की सैलरी लीजिए और बाहर निकल जाइए। अब डिसाइड आपको करना है कि व्हाट काइंड ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड यू बिलोंग फ्रॉम। तो आप ग्रेजुएशन करते रहिए। अभी गवर्नमेंट ने एक एनईपी में और कर दिया है कि यू कैन टेक डुअल डिग्री, 2 डिग्री एक साथ आप ले सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, सिचुएशन आपकी नहीं है। मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स के ही हैं, बीए प्रोग्राम के भी हैं, 1-2 पीएचडी के भी हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, नेताओं के स्लोगन लिख देते हैं। कंटेंट राइटिंग फॉर पर स्लोगन पर पोस्ट दे आर गेटिंग 600 to 1200। यदि हम प्रोफेशनल्स की बात करें, अभी मोनेटाइजेशन के समय एक स्लोगन आया था, कैशलेस जिंदगी बिंदास जिंदगी। 4 वर्ड हैं, कितना मिला होगा? 2000, 35 लाख रुपए। बिकॉज हु हैज पे इज माई फ्रेंड and heading the marketing department right now is MD and CEO and the company copywriting agency run by a mother and girl in Bombay because they are professional, they are thinking according our objective। यदि 35 लाख एक स्लोगन का मिल सकता है तो छोटे बच्चे जो कंटेंट में एक्सपर्ट हैं 600 से 1200 रुपए कुछ भी नहीं है। सो देयर इज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके पास अवसर भरे पड़े हैं। फाइंड तो आप ही करना है, ढूंढना आपको है कि वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म वाला है या लॉन्ग टर्म वाला है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर प्लान फॉर फ्यूचर। ब्रांड ऐसी एक और अच्छी बात करते हैं। मैंने स्टार्ट किया हाथी से, एलिफेंट से। इफ यू हैव लॉन्ग टर्म गोल, यदि हम पूछे एक हाथी को कैसे फिनिश करेंगे, अभी तो हमने टच करने की बात की थी, खत्म कैसे करेंगे? खार नहीं डालेंगे। बिग एलिफेंट इज बिग टास्क, बड़ा ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या बोलते हैं, बड़ा बिजनेस चलाने के लिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव करने के लिए, बिग टास्क के लिए क्या करेंगे आप? एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफ में, कैसे पूरा करेंगे? उस पूरे बिग ऑब्जेक्टिव को आप टुकड़े टुकड़ों में बांट दोगे। 5 ईयर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। 1 साल में मुझे यहां तक पहुंचना है, दूसरे साल में यहां तक पहुंच, फिर 1 ईयर को आप महीने में बांट देंगे, फिर महीनों को हफ्ते में बांट देंगे, फिर हफ्तों को पर डे में बांट देंगे। यू हैव टू मेंटेन योर पॉकेट डाइट कि आज भैया मुझे 10 काम करना है, जब तक नहीं होगा मैं नहीं सोऊंगा। सपने वह हैं जो हमें सोने ना दे। तो यदि आप ऐसा करके एक कहते हैं कि मैप योर विजन, मैप योर ऑब्जेक्टिव, ऐसा करके एक के बाद एक स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा और जो चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है, मैं हमेशा मानता हूं कि हम बाहर कितने बड़े शेर हो, घर के अंदर पहुंचते ही हमें चूहा बनना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है मां शेरा वाली हमारे ऊपर सवारी करने के लिए तैयार बैठी। कितना देर से क्यों आए, कहां गए थे, क्या कर रहे थे, किससे गप्पे लड़ा रहे थे, 10 तरह के सवाल का आंसर आपको देना होगा। क्योंकि आपने ये सुना होगा, जंगल में जो है शिकार कौन करता है? शेर नहीं करता है। कितना भी पावर दिखा ले,
कि राजा वो जंगल का है, लेकिन शिकार कौन करके लाता है, घर चलाने वाला कौन होता है, इसीलिए शेरनी होती है। इसीलिए वो बीच में आया था कि जो है सब लोग चूल्हा चौका कर रहे थे और निर्मला सीतारमण सुषमा स्वराज जब थी होम मिनिस्टर, ये तो ये कौन चला रहा था, होम मिनिस्ट्री यही लोग चला रहे हैं। तो ये चीजें क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, घर का वो चलाने वाला प्रबंधन जो करता है, मैनेजर जो होता है, वो तो पत्नी होती है, एक लड़की ही होती है। तो इसीलिए वो सवारी करती है, क्योंकि हम सच में ढूंढने चले जाए तो मसाले कहाँ है, तेल कहाँ है, नमक कहाँ है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कभी हाथ बटाया हो तो मिलेगा। तो अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। सो भगवान क्या है, 24 घंटे 7 दिन से अधिक किसी को नहीं दिया। जब ये 24 घंटे 7 दिन से अधिक किसी को नहीं दिया है, तो आप ही के क्लास का बच्चा, आप देखिए सब चीजों को करते हुए ऐसे मैनेज करेगा कि आप एक दिन कलेक्टर बन जाएंगे और आपकी लाल बत्ती जब सायरन से निकले गई तो आपको वहां जो टिकट फाड़ रहा होगा, जो आपको बिलिंग करा रहा होगा, वो भी आपके क्लास का दूसरा बच्चा होगा, जिसने टाइम को मैनेज नहीं किया। क्योंकि वही कैबिन में बैठे बैठे, अरे ये तो गौरव जा रहा है, ये तो राहुल जा रही है, ये तो श्रेया जा रही है, ये तो श्वेता जा रही है, ये तो मेरी, तू भाई इतना बड़ा कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गई। और वो वहीं पे पर्ची में तब उनको लगेगा कि आई विल मैनेज दैट पीरियड ऑफ टाइम। यदि वो समय को हम भी मैनेज कर लिए होते, ये मोबाइल और व्हाट्सएप से तैयारी नहीं किए होते, रील थोड़ा कम दिए होते, तो शायद मुझे यहां पर्ची नहीं फाड़नी पड़ती। अब आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 24 घंटे 7 दिन से अधिक नहीं मिला है, तो आपको वही काम करना है। रहा बात व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन, वेदर इट इज BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम और BA honors, whatever it is, BSc program. So there is ample of opportunity as I told you earlier. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले बच्चों का यहाँ यदि हम देखें 4 में आउट ऑफ 100% 50% बच्चों का ड्रीम है टीचर एंड प्रोफेसर बनना, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर है। तो ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर लीजिए, C.TET की परीक्षा तैयारी कर लीजिए, एंड C.TET एग्जाम इज वेरी इजी एग्जाम। आप ग्रेजुएशन करते हुए ऐसी तैयारी कीजिए कि आप ग्रेजुएशन करते हुए C.TET भी आपका क्लियर हो जाए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली से पढ़ाई नहीं, सैंपल से, जो रियल एग्जाम वहां से, कि वहां से आपका जो है प्रिपरेशन हो जाए, B.Ed क्लियर हो जाए, देन यू हैव टू फेस इंटरव्यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जब इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो आपका पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है, हम भी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, कई बार बैठते हैं, बच्चों का सबसे पहले तो हम पर्सनालिटी देखते हैं, फिर व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन हम पूछते हैं, बेटा अपने बारे में आप बताइए, क्योंकि इसी में हमें आंसर मिल जाता है कि आपके पास नॉलेज कितना है एंड व्हाट काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल यू आर पोसेसिंग आपके पास है। आप 60 बच्चों के 40 बच्चों की क्लास को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पहले सवाल में पता चल जाता है। तो पहला जो होता है, कोई भी एग्जाम होता है, वो होता है इंफॉर्मेटिव, सेकेंड एग्जाम होता है वो एनालिसिस वाला, क्रिटिकल एनालिसिस, एंड थर्ड होता है पर्सनालिटी। तो ये करना होगा। तो टीचर और प्रोफेसर किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको, जैसे मैंने B.Ed की बताया क्या, उसी तरह आपको प्रोफेसर के लिए नेट JRF एंड MPhil PhD, MPhil अभी स्क्रैच कर दिया गया, PhD आ गया, तो आप PhD करके, ये लॉन्ग टर्म गोल है, थोड़ा समय लगेगा, आपको सेट होते होते 27 से 28 साल लग जाए। इन बिटवीन आप और भी जैसे कुछ क्लासेस हैं, यदि आप क्लियर कर लेते हैं जल्दी से, NCBM में, SOL में, और जो कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती, पढ़ाते हुए अपने ड्रीम को परसू कर सकते।